नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम खोलते हैं रहस्यमय दरवाजे ज्योतिष और अंकशास्त्र की दुनिया के। आज का वीडियो आपके जीवन के छिपे हुए संकेतों और संख्याओं के रहस्यों को उजागर करेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्मतिथि, ग्रहों की चाल और अंक आपके भविष्य को कैसे प्रभावित करते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया रहस्य सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आध्यात्मिक यात्रा। प्रस्तावना: अनंत का अंत और एक नई शुरुआत। ब्रह्मांड की सबसे दूरस्थ, सबसे कोमल सीमा पर एक प्रकाश नाच रहा था। यह प्रकाश एक छोटी सी मछली के समान था जो समय और स्थान की नदी में तैर रही थी और उसके पीछे एक अनंत दिव्य रेशमी धागा बुन रही थी। यह था रेवती नक्षत्र, 27 नक्षत्रों की यात्रा का अंतिम पड़ाव, वह शांत बंदरगाह जहां सभी यात्राएं समाप्त होती हैं और सभी की शुरुआत होती है। इस नक्षत्र के केंद्र में एक आत्मा, अनंत सूत्र, खड़ी थी। उसके हाथ में एक विशाल तकला स्पिंडल था और उसके आसपास अनगिनत स्वर्णिम धागे तैर रहे थे। ये धागे अनंत आत्माओं के जीवन सूत्र थे। उसका काम था इन सूत्रों को एक सुंदर, जटिल पैटर्न में बुनना, एक ऐसा कैनवास जिसे ब्रह्मांड कहते हैं। पर आज उसके हाथ रुक गए थे। उसकी आंखों में एक गहरी थकान और एक गहरा प्रश्न था। क्यों? वह बुदबुदाई। मैं अनंत काल से यही कर रही हूं। बुनना, जोड़ना, बिखेरना, फिर से बुनना। यह चक्र कभी खत्म क्यों नहीं होता? तभी सभी दिशाओं से एक कोमल, मधुर ध्वनि गूंजी। यह ध्वनि संगीत नहीं, बल्कि सृष्टि का मूल स्वर था। यह ध्वनि एक दिव्य नाविक के रूप में प्रकट हुई, अंतर्यामी। उसकी आंखों में सभी 27 नक्षत्रों की चमक थी और उसके हाथ में एक दिव्य नाव का पतवार था। अनंत सूत्र, अंतर्यामी बोला, उसकी आवाज में सभी नक्षत्रों का स्वर समाहित था। तुम्हारी थकान वास्तविक है, पर तुम समझती नहीं हो। तुम केवल बुनती हो, बुनने के रहस्य को नहीं जानती। तुम रेवती में हो, समस्त यात्रा का अंतिम चरण। यहां पहुंचकर ही तुम पूरी यात्रा को समझ सकती हो। अनंत सूत्र ने देखा, पूरी यात्रा? हाँ, अंतर्यामी ने कहा। आज मैं तुम्हें रेवती के 10 परम रहस्य बताऊंगा और इन रहस्यों के साथ मैं तुम्हें 27 नक्षत्रों की उस महाकथा का अंतिम अध्याय सुनाऊंगा जिसका आरंभ अश्विनी में हुआ था। क्योंकि रेवती को समझे बिना अश्विनी अधूरी है और अश्विनी को जाने बिना रेवती निरर्थक। और इस प्रकार ब्रह्मांड की सीमा पर समस्त सृष्टि की गाथा का समापन आरंभ हुआ। रहस्य 1, यात्रा का अंतिम पत्तन। यह 27 नक्षत्रों में अंतिम है। पहला रहस्य, अनंत सूत्र, अंतर्यामी ने कहा, रेवती समस्त नक्षत्र यात्रा का अंतिम पत्तन, बंदरगाह है। यह वह स्थान है जहां हर आत्मा अपनी यात्रा का समापन करती है और नई यात्रा के लिए तैयार होती है। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और अंतरिक्ष में एक दृश्य उभर आया। ब्रह्मांडीय कथा, कल्प का अंत और नाविक का आगमन। एक कल्प, ब्रह्मा का एक दिन का अंत हो रहा था। सारी सृष्टि अपने चक्र को पूरा करके वापस लौट रही थी। तारे थककर बुझ रहे थे, ग्रह सो रहे थे, आत्माएं अपने कर्मों का फल भोगकर शांत हो रही थीं। इस विशाल प्रलय के बीच एक शांत बंदरगाह था, रेवती। यहाँ एक दिव्य नाविक, जिसे अंतर्यामी कहते हैं, अपनी नाव लेकर प्रतीक्षा कर रहा था। एक एक करके सभी आत्माएं इस नाव में सवार हो रही थीं। यह नाव उन्हें एक कल्प के अंत से दूसरे कल्प के आरंभ तक ले जाएगी, एक सुरक्षित, शांत पारगमन। तुम वह नाविक हो, अनंत सूत्र, अंतर्यामी ने कहा। और यह तकला और धागे,
यही तुम्हारी नाव है। तुम्हारा काम आत्माओं को उनकी यात्रा के अंत में सुरक्षित लाना है, उनके अनुभवों को संभालना है और उन्हें अगली यात्रा के लिए तैयार करना है। तुम्हारी थकान इसलिए है क्योंकि तुम केवल बुन रही हो, तुम्हें यह नहीं पता कि तुम एक नाविक हो। रहस्य 2, मछली का पथ प्रदर्शन। इसका प्रतीक है एक मछली। दूसरा रहस्य, अंतर्यामी बोले, रेवती का प्रतीक है एक मछली। मछली गहराई में रहती है, वह जल के प्रवाह में आगे बढ़ती है और वह अज्ञात मार्गों का पथ प्रदर्शन करती है। ब्रह्मांडीय कथा, प्रलय के जल में मार्गदर्शक। जब प्रलय होती है और समस्त ब्रह्मांड जलमग्न हो जाता है, तब सब कुछ अंधकार और भ्रम में डूब जाता है। ऐसे में केवल मछली ही है जो इस जल में मार्ग ढूंढ सकती है। रेवती नक्षत्र वह दिव्य मछली है जो आत्माओं के लिए अंधकार के समुद्र में मार्गदर्शन करती है। वह आत्माओं को उनके अतीत के संस्कारों के गहरे सागर में ले जाती है, उन्हें दिखाती है कि कहाँ चट्टानें हैं, कहाँ शांत जल हैं और कहाँ से होकर उन्हें अगले जन्म के तट तक पहुँचना है। वह उन्हें डूबने नहीं देती। तुम्हारा ततला वह धुरी है जिसके चारों ओर यह मछली तैरती है, अंतर्यामी ने समझाया। हर धागा जो तुम बुनती हो वह एक आत्मा के लिए मछली द्वारा बनाया गया मार्ग है। तुम केवल धागे नहीं बुन रही, तुम मार्गदर्शन कर रही हो। रहस्य 3, बुध का कोमल संचालन। इसका स्वामी है बुध। तीसरा रहस्य, अंतर्यामी ने कहा, रेवती का स्वामी ग्रह है बुध। पर यहाँ बुध बुद्धि का देवता नहीं, बल्कि संचार, कोमलता और अनुकूलन का देवता है। ब्रह्मांडीय कथा, देवदूत बुध का संदेश। जब एक आत्मा एक कल्प की यात्रा समाप्त करके रेवती पहुंचती है, तो बुध उसके पास एक जीवन पत्र, ट्रांसक्रिप्ट लेकर आता है। यह पत्र उस आत्मा के समस्त जन्मों का सारांश होता है, सभी सीख, सभी भूलें, सभी प्रेम और सभी दर्द का। पर बुध इस पत्र को एक न्यायाधीश की तरह नहीं, बल्कि एक कोमल शिक्षक की तरह पढ़ता है। वह आत्मा को दिखाता है कि कहाँ उसने सही मोड़ लिया, कहाँ भटक गई और अगली यात्रा में क्या सुधार पॉसिबल है। वह एक देवदूत की तरह है जो पिछली यात्रा का संदेश अगली यात्रा के लिए लेकर आता है। बुध तुम्हारा सहयोगी है, अनंत सूत्र, अंतर्यामी ने कहा। वह तुम्हें हर आत्मा का जीवन पत्र देता है और तुम उस पत्र के आधार पर उस आत्मा के लिए नए जीवन का धागा बुनती हो। तुम्हारा बुनना कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक दिव्य शिक्षण है। रहस्य 4, पूषण देवता का पोषण। इसके देवता हैं पूषण देव। चौथा रहस्य, अंतर्यामी ने कहा, रेवती के देवता हैं पूषण देव। वह पोषण, पालन पोषण और सुरक्षा प्रदान करने वाले देवता हैं। ब्रह्मांडीय कथा, अंतिम भोजन और नई ऊर्जा। रेवती के बंदरगाह पर हर आत्मा को एक अंतिम भोजन दिया जाता है, संस्कारमृत। यह भोजन पूषण देवता द्वारा परोसा जाता है। इस अमृत में उस आत्मा के सभी पिछले जन्मों के सारे संस्कार, सारी यादें और सारी शक्तियां समाहित होती हैं। आत्मा इस अमृत को पीती है और यह अमृत उसके लिए एक नए शरीर, एक नए मन और एक नई चेतना का निर्माण करता है। यह वह पोषण है जो उसे अगले जन्म की लंबी यात्रा के लिए तैयार करता है। पूषण देव यह सुनिश्चित करते हैं कि हर आत्मा को उसके अगले जन्म के अनुसार सही पोषण मिले। तुम्हारा ततला, अनंत सूत्र, पूषण देवता का ही एक रूप है, अंतर्यामी ने समझाया। जब तुम धागा बुनती हो, तुम वास्तव में उस आत्मा को संस्कारमृत पिला रही हो। तुम उसे पोषण दे रही हो। रहस्य 5, पृथ्वी तत्व की स्थिरता। इसका तत्व है पृथ्वी। पांचवां रहस्य, अंतर्यामी बोले, रेवती का तत्व पृथ्वी है। यह आत्मा को अंतिम, स्थिर आधार प्रदान करता है।
ब्रह्मांडीय कथा। समय की नदी का डेल्टा। समय की नदी जो अश्विनी से बहनी शुरू हुई थी, रेवती में आकर एक विशाल डेल्टा बनाती है। यह डेल्टा पृथ्वी का प्रतीक है। यहाँ नदी की गति धीमी हो जाती है और वह सारा गाद सिल्ट जमा कर देती है जो उसने अपने साथ बहाकर लाई है। यह गाद आत्माओं के अनुभवों, सीख और परिपक्वता का प्रतीक है। यही गाद नए जन्म की उपजाऊ मिट्टी बनती है। रेवती वह स्थिर जमीन है जहां आत्मा अपने पिछले जन्मों के अनुभवों को जमा करती है और नए जन्म के लिए तैयार होती है। तुम्हारा बुनना अनंत सूत्र इसी डेल्टा का निर्माण है, अंतर्यामी ने कहा। तुम हर आत्मा के अनुभवों को स्थिरता दे रही हो, उन्हें एक ठोस आधार दे रही हो ताकि वह अगली यात्रा पर मजबूती से चल सके। रहस्य 6 मोक्ष का द्वार। यह मोक्ष प्रदान करने वाले नक्षत्रों में से एक है। छठा रहस्य, अंतर्यामी ने गंभीर स्वर में कहा, रेवती मोक्ष का द्वार है। यह वह स्थान है जहां आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकती है। ब्रह्मांडीय कथा। तितली का कोकून। रेवती एक कोकून की तरह है। आत्मा एक इल्ली कैटरपिलर की तरह अपने जन्मों में भटकती रहती है, पत्तियां खाती रहती है, कर्म करती रहती है। जब वह रेवती में पहुंचती है तो वह अपने आप को एक कोकून में बंद कर लेती है। यह कोकून उसके अपने ही कर्मों और संस्कारों से बना होता है। रेवती का वातावरण उसे इस कोकून में शांति से रहने देता है। और जब समय आता है तो वह आत्मा इस कोकून को तोड़कर एक तितली बनकर निकलती है, मुक्त, सुंदर और पूर्ण। यही मोक्ष है। तुम अनंत सूत्र उस कोकून को बुनने वाली हो, अंतर्यामी ने कहा। तुम्हारा हर धागा उस आत्मा के लिए मुक्ति का एक रेशा है। तुम्हारा काम उसे इतना मजबूत और सुंदर कोकून देना है कि वह आसानी से तितली बन सके। रहस्य 7, संगीत और लय का रहस्य। यह संगीत और ताल से गहराई से जुड़ा है। 7वां रहस्य, अंतर्यामी ने कहा, रेवती संगीत, लय और ताल से गहराई से जुड़ा है। यह ब्रह्मांड के मूल स्वर नाद का अंतिम सुर है। ब्रह्मांडीय कथा। ब्रह्मांड की समापन धुन। सृष्टि एक महान संगीत रचना है। अश्विनी इस रचना का पहला स्वर है और रेवती अंतिम। जब कोई महान संगीतकार कोई रचना लिखता है तो अंत में वह एक समापन चिन्ह फाइनल लगाता है। रेवती वही समापन चिन्ह है। यह स्वर इतना कोमल, इतना पूर्ण और इतना संतोषजनक है कि यह सुनने वाले को लगता है कि सब कुछ पूर्ण हो गया, कोई और स्वर की आवश्यकता नहीं। यह स्वर आत्मा को पूर्णता का एहसास कराता है और उसे बताता है कि यात्रा समाप्त हुई, उद्देश्य पूरा हुआ। तुम्हारा तकला अनंत सूत्र एक तानपुरा है, अंतर्यामी ने कहा, और हर धागा एक सुर है। जब तुम बुनती हो तुम वास्तव में ब्रह्मांड की समापन धुन बजा रही हो। तुम्हारी थकान इसलिए है क्योंकि तुम संगीत को सुन नहीं रही, केवल धागे देख रही हो। रहस्य 8, दिव्य जोड़ी का रहस्य। यह अश्विनी की पूरक है। 8वां रहस्य, अंतर्यामी ने कहा, रेवती अश्विनी की दिव्य जोड़ी है। जैसे सांस का आना और जाना, जैसे दिन और रात। ब्रह्मांडीय कथा। अश्विनी और रेवती का नृत्य। अश्विनी और रेवती ब्रह्मांड के 2 छोर पर स्थित हैं, पर वे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अश्विनी एक बीज है तो रेवती वृक्ष का पूर्ण विकसित रूप। अश्विनी एक प्रश्न है तो रेवती उत्तर। अश्विनी एक यात्रा की शुरुआत है तो रेवती उसका गंतव्य। ये दोनों नक्षत्र एक साथ एक दिव्य नृत्य करते हैं। अश्विनी की ऊर्जा रेवती की ओर बहती है और रेवती की शांति अश्विनी की ओर। यह एक अनंत चक्र है।
कोई अश्विनी के बिना रेवती नहीं हो सकती और ना ही रेवती के बिना अश्विनी। तुम अनंत सूत्र इस नृत्य की नर्तकी हो, अंतर्यामी ने कहा। तुम्हारा ततला अश्विनी से शुरू होता है और रेवती पर समाप्त। तुम दोनों के बीच की कड़ी हो। रहस्य 9 सभी नक्षत्रों का सार, यह सभी नक्षत्रों का सार समेटे हुए है। 9वां रहस्य, अंतर्यामी ने कहा, रेवती के भीतर सभी 27 नक्षत्रों का सार समाया हुआ है। यह एक ऐसा ताना बाना है जिसमें हर नक्षत्र का एक धागा है। ब्रह्मांडीय कथा, रेवती का कैनवास। रेवती का कैनवास देखने पर ऐसा लगता है मानो पूरा ब्रह्मांड एक ही चित्र में समा गया हो। इसमें अश्विनी की गति और ऊर्जा है, भरणी की पोषण शक्ति है, कृत्तिका की अग्नि है, रोहिणी का सौंदर्य है, मृगशिरा की खोज है और यूं ही आगे के सभी नक्षत्रों का गुण। हर नक्षत्र ने इस कैनवास में अपना रंग भरा है। रेवती स्वयं कोई नया रंग नहीं जोड़ती, बल्कि सभी रंगों को इस तरह मिलाती है कि एक नया पूर्ण चित्र बन जाता है। तुम्हारा ततला अनंत सूत्र वह यंत्र है जो सभी रंगों को मिलाता है, अंतर्यामी ने कहा। तुम हर नक्षत्र से एक धागा लेती हो और उसे रेवती के कैनवास में बुन देती हो। तुम समस्त ब्रह्मांड की चित्रकार हो। रहस्य 10 नई शुरुआत का बीज, यह अंत है और आरंभ भी। 10वां और अंतिम रहस्य, अनंत सूत्र, अंतर्यामी ने कहा, रेवती अंत है और आरंभ भी। यहाँ एक यात्रा समाप्त होती है, तभी दूसरी की नींव पड़ती है। ब्रह्मांडीय कथा, अमर बीज का रहस्य। रेवती के केंद्र में एक अमर बीज छुपा है। यह बीज हर आत्मा का सार है जो जन्म मरण के चक्र में भी नहीं मरता। जब एक आत्मा रेवती में प्रवेश करती है तो यह अमर बीज उसके सभी अनुभवों को सोख लेता है। फिर जब आत्मा अगले जन्म के लिए रेवती से निकलती है तो यह अमर बीज ही उसके साथ जाता है, और भी समृद्ध, और भी परिपक्व, और भी शक्तिशाली। यह बीज ही नए जन्म की आधारशिला है। रेवती इस बीज की रक्षा और पोषण करती है। तुम अनंत सूत्र उस अमर बीज की रक्षिका हो, अंतर्यामी ने अंतिम उपदेश दिया। तुम्हारा बुनना, तुम्हारा पोषण, तुम्हारा मार्गदर्शन, सब कुछ इसी एक लक्ष्य के लिए है, उस अमर बीज को और भी दिव्य बनाना, ताकि वह अगली यात्रा में और भी सुंदर फल दे सके। तुम थक गई हो क्योंकि तुमने अपने भीतर के अमर बीज को भुला दिया है। उपसंहार, 27 नक्षत्रों की महासमाप्ति। अंतर्यामी की आवाज बंद हो गई। अनंत सूत्र ने अपने हाथों में ततला को देखा। अब वह उसे एक साधारण यंत्र नहीं लग रहा था। वह एक दिव्य वीणा, एक जादुई तानपुरा, एक पोषण देने वाला पात्र और एक नाव का पतवार लग रहा था। उसने अपने चारों ओर तैरते स्वर्णिम धागों को देखा। अब वे उसे भार नहीं लग रहे थे। वे संगीत के सुर, जीवन के मार्ग और अमर बीज के रक्षक लग रहे थे। उसने गहरी सांस ली और अपना ततला फिर से घुमाया। इस बार उसके हाथों में थकान नहीं, एक दिव्य लय थी। उसने बुनना शुरू किया और उसके बुनने के साथ एक मधुर संगीत गूंजने लगा, रेवती का संगीत। 27 नक्षत्रों का समापन। और जैसे ही वह संगीत बजा, ब्रह्मांड के सभी कोनों से, सभी 27 नक्षत्रों से एक एक करके प्रकाश की किरणें आकर रेवती में समा गईं। अश्विनी से आई ऊर्जा और आरंभ की आशा। भरणी से आया पोषण और शक्ति का भंडार। कृत्तिका से आई अग्नि और शुद्धि की ज्वाला। रोहिणी से आया सौंदर्य और सृजन का स्पर्श। मृगशिरा से आई खोज और जिज्ञासा की चिंगारी। आर्द्रा से आया रूपांतरण और आंसू की शक्ति।
पुनर्वसु से आई वापसी और नवीनीकरण की क्षमता। पुष्य से आया पोषण और समृद्धि का आशीर्वाद। अश्लेषा से आया गहन जुड़ाव और रहस्य का बोध। मघा से आया वंशानुगत शक्ति और गौरव का भाव। पूर्वा फाल्गुनी से आई सृजनात्मकता और आकर्षण। उत्तरा फाल्गुनी से आया नैतिक बल और समृद्धि। हस्त से आई कुशलता और सफलता की सिद्धि। चित्रा से आया कला और व्यक्तित्व का वैभव। स्वाति से आई स्वतंत्रता और नवीनता की हवा। विशाखा से आया संकल्प और लक्ष्य प्राप्ति का बल। अनुराधा से आई मित्रता और सामाजिक कौशल। ज्येष्ठा से आया श्रेष्ठता और रक्षण शक्ति। मूल से आई मौलिकता और जड़ों की शक्ति। पूर्वाषाढ़ा से आई अपराजेयता और विजय का मंत्र। उत्तराषाढ़ा से आया अटूट संकल्प और विजय का सिंहासन। श्रवण से आई सीखने और शिक्षा देने की क्षमता। धनिष्ठा से आई समृद्धि और संगीत का वरदान। शतभिषा से आई रहस्यमयता और उपचार शक्ति। पूर्वा भाद्रपद से आई अग्नि और रूपांतरण की शक्ति। उत्तरा भाद्रपद से आई शांत स्थिरता और मोक्ष का मार्ग। और अंत में रेवती ने इन सभी को समेट लिया। यह सब कुछ उसके बुने हुए कैनवास में एक हो गया। अनंत सूत्र ने देखा कि कैसे उसके बुने हुए धागे अब एक भव्य जीवंत चित्र बन गए थे, एक ऐसा चित्र जिसमें समस्त ब्रह्मांड, समस्त आत्माएं और समस्त समय समाहित था। उसने मुस्कुराया। उसे अब थकान महसूस नहीं हुई। उसे एहसास हुआ कि वह कोई अलग नहीं है। वह स्वयं वह कैनवास है, वह संगीत है, वह नाविक है, वह मार्गदर्शक है और वह अमर बीज है। रेवती नक्षत्र एक कोमल दिव्य चमक के साथ जगमगा उठा, मानो उसने अपना कार्य पूर्ण कर लिया हो। और फिर एक नया बीज, एक नई आत्मा, एक नए संकल्प के साथ रेवती से निकलकर अश्विनी की ओर बढ़ चला, एक नए चक्र, एक नई यात्रा, एक नए ब्रह्मांड की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम खोलते हैं रहस्यमय दरवाजे ज्योतिष और अंकशास्त्र की दुनिया के। आज का वीडियो आपके जीवन के छिपे हुए संकेतों और संख्याओं के रहस्यों को उजागर करेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्मतिथि, ग्रहों की चाल और अंक आपके भविष्य को कैसे प्रभावित करते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया रहस्य सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आध्यात्मिक यात्रा।